दोस्तों, ईरान ने फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया है और वार्निंग जारी कर दी है। और इस फुल स्केल वॉर में इजराइल, गल्फ, सब कोई ईरान की चपेट में आने वाले हैं। इसी के साथ इजराइल में 93 एयरक्राफ्ट्स की तैनाती हो रही है, यानी कि ये जंग अब और बड़ी होने वाली है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं और सबूत भी दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए खबर। अमेरिका के हमलों और अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान ने अब फुल स्केल वॉर, पूर्ण आक्रमण यानी कि पूरी तरीके से युद्ध की वार्निंग और युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरानी नेतृत्व के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार हैं मेजर जनरल मोहसिन रिजाई। उन्होंने ये वार्निंग जारी करी है और कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका आने वाले दिनों में भी बमबारी जारी रखता है, अपने हमले जारी रखता है, तो ईरान पूरी तरीके से हमला करेगा और पूर्ण आक्रमण की ओर मुड़ जाएगा। फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी। IRGC द्वारा प्रसारित ये चेतावनी है और ये जो है मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सैन्य रुख में से एक मानी जा रही है कि कैसे अब ईरान का जो सैन्य रुख है वो पूरी तरीके से युद्ध की ओर बदल चुका है और बातचीत का अब कोई भी उसमें नतीजा जो है वो नहीं नजर आ रहा है कि कोई भी बातचीत के लिए ईरान अब तैयार होने वाला है, क्योंकि रजाई की ओर से यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका हमले नहीं रोकता है, बमबारी जारी रखता है, तो ईरान पूर्ण युद्ध की ओर इस युद्ध को छेड़ देगा और फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी, जिसमें गल्फ देश जहां जहां अमेरिका के ठिकाने हैं वो भी जद में होंगे और इजराइल भी जद में होगा। रिजाई ने घोषणा करी कि ईरान अब केवल जवाबी कार्रवाई या जैसे को तैसा वाली प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा और स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी राजनीतिक सीमा संभावित ईरानी एक्शन से सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी जो मौजूदा हमले हो रहे हैं, मौजूदा जो संघर्ष है, उसके दौरान कूटनीति का युग अब खत्म हो गया, यानी कि बातचीत का जो दौर है वो खत्म हो गया है। और कहा कि युद्ध के दौरान बातचीत की नीति आधिकारिक तौर पर खत्म कर दी गई है। साथ ही जनरल के मुताबिक ईरान ने पिछले सैन्य अभ्यास जो हुए हैं, जितना भी उसने ड्रिल किया और तैयारियां करी, जिनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कब्जा भी शामिल है, वो क्षेत्रीय विस्तार के बजाय सख्ती से प्रतिरोध और संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, यानी कि अमेरिका के खिलाफ अपने एक्शन को भी दिखाने के लिए और इस लड़ाई को जीत करके खत्म करने के उद्देश्य से भी किया गया था और अल्टीमेटम के साथ भी था, क्योंकि तेहरान ने इस बात का इंडिकेशन भी दिया था कि अगर अमेरिका अपनी अभी जो हमले हैं, जिस तरीके से नेवल ब्लॉकेड है, ये तमाम चीज़ें अगर जारी रखता है तो वो मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं उनको उकसाएगा और तनाव कम करने पर जो ईरान का जो ध्यान था उसको भी हटा देगा और फिर से एक बड़े हमले शुरू हो जाएंगे और ईरान के पास एक बड़ा सैन्य विकल्प भी मौजूद रहेगा। यानी कि ईरान की ओर से इस बात की वार्निंग दी गई है कि अगर अमेरिका अपनी मौजूदा सैन्य गतिविधियां नहीं रोकता है, हमले नहीं रोकता है, तो ईरान अब बातचीत या फिर इस हमले को खत्म करने के बजाय सीधे और जोरदार सैन्य जवाब देने का फैसला कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC की नौसेना ने अमेरिका की सेना को चेतावनी दी है कि वो शून्य समय की ओर बढ़ रही है और दावा किया है कि अमेरिका की नौसैनिक गतिविधियों पर लगातार उनकी नजर भी है। शून्य समय का मतलब ये होता है कि वो आखिरी समय जब मिलिट्री ऑपरेशन, सैन्य कार्रवाई या हमला शुरू होने वाला हो। और अब इस फुल स्केल वॉर के ऐलान के बाद ये कहा जा रहा है, ईरान की जो नौसेना है उनकी ओर से अमेरिका के नौसैनिक गतिविधियों पर चेतावनी जारी करते हुए कि अमेरिका की हर एक हरकत पर ईरान ने नजर रखी है और अब अमेरिका शून्य समय की ओर बढ़ रहा है, यानी कि युद्ध शुरू होने वाला है। अब इस फुल स्केल वॉर के ऐलान के बाद इजराइल में जो है एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ी शुरू हो चुकी है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि 93 एयरक्राफ्ट की तैनाती हो रही है। साथ ही अमेरिका और इजराइल से जुड़ी जो खुफिया जानकारी है वो निकल करके सामने आई है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो ट्रंप द्वारा जो हमले हैं उनको बढ़ाने का जो वो बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर के इजराइल को 60 से भी ज़्यादा ईंधन भरने वाले, यानी कि जो वो एयरक्राफ्ट हैं जो हवा से ही, हवा में फाइटर जेट्स के अंदर फ्यूल भरते हैं, जिन्हें एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी कहा जाता है, एयर रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो कहा जाता है, उनको बढ़ाने की जो है बात यहाँ पर कही जा रही है। खबर यह है कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ट्रंप द्वारा संभावित सैन्य अभियानों को और तेज करने की आशंका के मद्देनजर इजराइल को 60 से ज्यादा ईंधन भरने वाले विमान भेजे हैं, जिनमें से 33 बेन गुरियन हवाई अड्डे पर तैनात हैं, जो कि इजराइल का हवाई अड्डा है। इसके अलावा अमेरिकी ठिकानों पर अमेरिकी विमानों की भारी एयरलिफ्ट भी की गई है। आगे खबर में यह कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में एक बड़े हमले का आदेश देने पर सोच रहे हैं, जो कि
अभी जो हमले हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उससे कई ज्यादा बड़े होंगे, खतरनाक होंगे। इसमें ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा अवसंरचना सहित ईरान की जितनी भी अधिक बुनियादी ढांचाएं हैं उन पर हमला करना शामिल है। साथ ही जहां पर ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम छिपा हुआ है उस पर भी हमले करने की बात कही जा रही है। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले और पिकेक्स माउंटेन जो है वहां पर बमबारी शामिल करने पर वो विचार कर रहे हैं। और ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका लगातार 7वें दिन ईरान पर हमले कर रहा है। कुछ वक्त पहले ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करी थी 17 जुलाई को, और इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों के साथ ये बैठक करी। इसमें ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने के जो ऑप्शन है उस पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में जैसे कि ईरान पर जो हवाई हमले हो रहे हैं उसका दायरा बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर बात हुई। केवल सैन्य ठिकानों के बजाय ऊर्जा संयंत्रों, पुलों जैसे जो ढांचे हैं उन पर भी निशाना बनाया जाए, इसके ऑप्शन पर बातचीत हुई। यहां तक कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जे तक की बात कही गई। लेकिन इसको लेकर के भी ईरान ने वार्निंग दे दी कि अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, सैनिक उतारता है, कब्जे की कोशिश करता है, तो बदले में ईरान अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा और कुवैत और बहरीन में जहां पर अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे हैं वहां पर अपनी सेना को उतार देगा और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगा, जमीनी लड़ाई शुरू कर देगा। और अब जब ईरान ने फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया है तो अमेरिका ने इसराइल में 60 एयरक्राफ्ट उतारने का ऑर्डर दे दिया है, जिनमें से 33 जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑलरेडी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर है। और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा भी जा रहा है कि 33 पहले से हैं, यानी कि कुल 93 एयरक्राफ्ट्स की जो तैनाती है वो इजराइल में हो रही है। बीच में इजराइल में इन एयरक्राफ्ट्स की तैनाती को रोक दिया गया था क्योंकि सीज फायर हो गया था, एमओयू डील हो गई थी जिस पर ईरान और अमेरिका दोनों ने सिग्नेचर कर दिए थे। लेकिन जब दोबारा से ये हमले शुरू हुए तो फिर से ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने एयरक्राफ्ट्स की जो तैनाती हो रही थी इजराइल में उसको जो रोक दिया था, उन्होंने उसको फिर से शुरू कर दिया कि फिर से इजराइल में एयरक्राफ्ट उतरने लगे। और अब जब फुल स्केल वॉर की बात कही जा रही है तो अमेरिका ने 60 जो एयर फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, जो हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जिन्हें कहा जाता है, जो फाइटर जेट्स में हवा में ही ईंधन भर देते हैं, फ्यूल भर देते हैं, उनको उतारने की बात कह दी है, जिनमें से 33 बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है इजराइल का वहां पर मौजूद भी हैं। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।